मीठी चिड़िया आज बहुत खुश होती है क्योंकि उसका बेटा जो काफी दिन से बाहर पढ़ रहा था उसकी नौकरी लग गई है और अब वो आने वाला है। अजी सुनते हो, हमारा बेटा आने वाला ही होगा। तुम जाकर बाजार से कुछ सामान ले आओ, तब तक मैं उसके खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं बाजार जाता हूँ और कुछ सामान लेकर आता हूँ। तब तक तुम मेरे बेटे की पसंद का नाश्ता और खाना बना लेना। हाँ, मैं उसकी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। तुम जाकर जो भी सामान है वो लेकर आ जाओ। मैं किचन की तरफ जाकर अपने बेटे के लिए अच्छा अच्छा सामान बनाती हूँ। ओके। मीठी अपनी किचन में आ जाती है और मैं ढेर सारा अपने बेटे के लिए खाना बनाने लग जाती है। मीठी अपने बेटे को देखने के लिए बहुत ही खुश रहती है क्योंकि काफी दिनों से उसने अपने बेटे को नहीं देखा था। वह पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था और अब वो कई साल बाद नौकरी लगकर वापस आ रहा था। उस मीठी ने अपने पति को भी बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और अब ढेर सारा खाना बनाने में जुट गई। आज तो मेरा बेटा आ रहा होगा। वह इतनी खुश होती है और खाना अपने कमरे में लाकर लगा देती है। आज तो मेरा बेटा यह सब देखकर बहुत खुश हो जाएगा। मेरे बेटे को यह सब खाना बहुत पसंद है और मैंने उसकी पसंद का सारा खाना बना दिया। मम्मा, मेरा बेटा। मीठी का बेटा आ जाता है, उससे दौड़कर गले लगने लगता है। मम्मा, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। बाबूजी कहाँ हैं? बेटा, तुम्हारे बाबूजी अभी बाजार गए हैं। चलो जल्दी, मैं तुम्हें अपना सरप्राइज दिखाता हूँ। मीठी का बेटा एक बहुत सुंदर और बड़ा सा घर बनाकर उनके लिए सरप्राइज देना चाहता था। ये देखो मम्मा, बाबा, ये कितना सुंदर घर। ये किसका है बेटा? मम्मा, ये आपका ही है। मैंने आप लोगों को अपने इतने दिन दूर रहने की खुशी में ये तोहफा किया है। मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग इतने बड़े घर में रहेंगे। मीठी, हाँ जी, जरा देखो कितने सारे लोग हमारा घर देखने के लिए आए हैं। उन्हें भी अपना घर दिखा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे बेटे ने इतना सुंदर घर जो लिया है मेरे लिए। वहीं कालू कौआ और उसकी पत्नी गोरी पत्नी बहुत दुखी मन से उसे देखते हैं क्योंकि उन्हें बहुत जलन होती है और अपने घर जाकर गोरी कोए से कहने लगती है, मुझे इसका घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। तभी देखते हैं कि मीठी आती है। अरे गौरी बहन, कालू भैया, मेरे बेटे ने आने की खुशी में एक दावत रखी है। आप लोग भी मेरे घर जरूर आना। ठीक है मीठी। बेटा, मैंने सब लोगों के घर खाने के लिए बोल दिया है। ठीक किया मामा आपने। बस अब कुछ ही देर में मेहमान आते होंगे और दावत का भी प्रोग्राम देखना है। जाकर सारे सामान को इकट्ठा कर देती हूँ। माँ, वो सब हो चुका है, आप बस देख रेख पर रहिए। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। आपको जाकर बस यह देखना है कि कोई कमी तो नहीं है। ठीक है। मम्मा चिड़िया जाती है और खाना तैयार होते हुए देख उसे बहुत खुशी होती है। तभी वहाँ टेबल लग जाती है और सबसे पहले कालू को आता है। आइए आइए अंकल, आप लोग खाइए, मैं जरा अभी आता हूँ। मुझे इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा। यही तो मैं सोच रहा था कि यहाँ कोई ना हो। मैं इस खाने में देखता हूँ कोई ना कोई नकल तो जरूर निकाल दूंगा। कालू कौआ उसे जलन से उस खाने को जलन की से देखता है, लेकिन उसको खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है।
और वह पहले खाना खाने लग जाता है। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं इसमें नकल भी नहीं निकाल सकता। ये तो इतना अच्छा खाना है कि मैंने पहले कभी नहीं खाया। अब क्या करूं, मैंने तो अपनी गौरी से वादा भी किया था कि तुम चिंता मत करना, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। लेकिन क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतने में और भी सारे मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। कालू कौवा वहां से उड़कर दूसरे कमरे की तरफ जाने लग जाता है। आगे देखता हूँ कैसा कैसा घर बनवाया है, इसने तो कमाल ही कर दिया। अब मेरी पत्नी मुझसे बहुत गुस्सा होगी, तभी वहां और भी पक्षी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। इसके मुकाबले तो वो सारे खाने फेल हैं। मैंने तो पहले इससे अच्छा खाना कभी नहीं खाया। जो भी आता है वो इधर उधर देखता है और अपनी पॉकेट से एक चिंगारी निकालकर बिस्तर में आग लगाने की शुरुआत कर देता है। अब देखता हूँ मैं ये कैसे बना रहता है इसका इतना आलीशान घर। अभी सारा फटाक से जलकर राख हो जाएगा। कालू कौवा उसमें आग बिस्तर में आग लगाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते आग इतनी फैल जाती है कि वह दरवाजे तक पहुंच जाती है। कालू कौवा वहां से मौका मिलते ही भाग जाता है। जैसे ही आग दरवाजे तक पहुंचती है, वहां गौरी चिड़िया देखती है, अरे अचानक से यहाँ आग, कोई पानी लेकर आओ, यहाँ आग लगी है। गौरी चिड़िया पानी लाती है और आग पर पानी डाल देती है। वह फटाक से आग को बुझा देती है। तभी मीठी बोलती है, यहाँ अचानक से आग कैसे लग गई? वो सब मैं तुम्हें आंटी बाद में बताती हूँ। पहले आज का सवाल का जवाब बता देते हैं लोगों को। आज का आंसर है 2 + 1 + 8 बराबर कितना हुआ? और जो हमारे कल का सवाल था उसका सही जवाब दिया है राधा जी ने। और आज का जो भी सवाल का जवाब सही देगा उसका हमारी वीडियो में नाम लिखा जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो जो बनाते हैं आपके लिए। अगर आपको कोई कहानी पता हो। फिर वे सभी बाहर जाते हैं। अरे मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, गौरी वहां अचानक से आग कैसे लग गई? हाँ मीठी, मुझे भी कुछ नहीं पता। मीठी बहन बोलने लगती है, बहन मुझे भी नहीं पता वहां आग अचानक से ऐसे इस तरह लगी कैसे। लेकिन आंटी तुमने एक चीज देखी क्या? नहीं बेटा, बताओ। मैंने वहां कालू कौवा को अंदर जाते हुए देखा था और उसके हाथ में एक चिंगारी भी लगी हुई थी। तभी गोरी चिड़िया वहां से चली जाती है और मीठी चिड़िया से बारी बारी से सब लोग आकर पूछने लगते हैं, बहन तुम्हारा इतना सुंदर घर और उसमें अचानक से आग लगना इस तरह। तभी गौरी जाती है और कालू कौवा को मीठी के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये देखो, इसी ने हमारे तुम्हारे घर में आग लगाई थी। लेकिन कालू कौवा भागकर फिर से घर आ जाता है और वह सभी लोग उसी के पीछे उसके घर आकर उसे पूछने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें ऐसा करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? क्या दूसरों के घर में आग लगाने से अच्छा होता है क्या? उसे जो चाहे मन सुना रहा था, लेकिन कालू कौवा अपनी गलती नहीं मान रहा था। वहां सभी लोग आते हैं और कालू कौवा को उल्टा सीधा सुनाकर चले जाते हैं। लेकिन कालू कौवा को बाद में पछतावा होता है, तो वह मीठी से बाहर चला जाता है। अरे मीठी बहन, मीठी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर ये सब किया था, लेकिन आज के बाद मैं कभी किसी के साथ इतना गलत बर्ताव नहीं करूंगा। इस बार मीठी बस मुझे इस बार माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और कभी किसी के सामने
किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। यह मेरी आखिरी और पहली गलती होगी। आज से मैं सबके साथ मिलजुल कर इसी जंगल में रहूंगा। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं शर्म से मर ही जाऊंगा। इस बार मुझे मीठी बस तुम माफ कर दो, उसके बाद मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तभी मीठी का हृदय पिघल जाता है और मीठी उसे माफ कर देती है। कोई बात नहीं कालू कौआ, आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना। राधे राधे।